अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। वेलकम टू माय चैनल। और मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ आप लोगों का 9th क्लास के अंदर। और अब से अगले 4 साल तक मैं आपका एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटोर आपको गाइड करूँगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से टॉप पोजीशन लेकर आई जा सकती है, क्योंकि आपके भैया भी 9th क्लास 10th क्लास के टॉपर थे और सेकेंड ईयर के भी। तो आपको बड़ी अच्छी तरह गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपने अपनी 9th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है, कैसी प्रिपरेशन करनी है, क्या रोड मैप होना चाहिए। और एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, ठीक है, आपके लिए जो है वो 9th क्लास के लिए जो है वो टॉपर्स का रोड मैप जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखो, आप 9th क्लास के अंदर आए हो, वो आपके लिए कुछ परेशानियां आने वाली हैं। वो परेशानियां क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप 9th क्लास में आए हो। दूसरी बात ये कि आपकी ये बोर्ड की क्लास है, आपकी पहली मर्तबा जिंदगी के बोर्ड एग्जाम जो है वो होंगे। तीसरी जो थोड़ी मुश्किल बात है वो ये है कि अब 8 क्लास से ज़्यादा मुश्किल अब 9th क्लास का सिलेबस है। चौथी जो मुश्किल चीज़ है वो क्या है आपके पास के अब आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हो चुके हैं। पासिंग मार्क्स जो है आपके इस टाइम जो आप दोगे वो है 40%। ठीक है। फिफ्थ चीज़ जो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि इस बार आपको मिलेंगे ग्रेड्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मिलाकर जो है आपकी 9th क्लास थोड़ी सी मुश्किल बनती है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है बिकॉज योर फिजान भैया इज हेयर। ठीक है, आपको आज की वीडियो में बताता हूं कि किस तरीके से पूरे 1 ईयर के अंदर या पूरा जितना भाई आपके पास तकरीबन 1 साल पड़ा हुआ है, इस 1 साल के अंदर क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह आप तैयारी करोगे तो ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है हम एम करते हैं कि आपके मार्क्स जो है वो 98% आएंगे। ठीक है, 2% इसलिए छोड़ा है क्योंकि डिटोल भी 99.9% जो है वो कीटाणु साफ करता है। ठीक है, तो हमने 98 रखा है। आप एफर्ट कर 100% पर भी लेकर जा सकते हो। 98% का ग्रेड अगर आपके माइंड में एक गोल होगा कि यार 98% मार्क्स आने चाहिए, या अगर मैं ग्रेड्स में बात करूं तो A++ ग्रेड आना चाहिए, और अगर मैं परसेंटाइल के अंदर या CGPA के अंदर बात करूं तो आपके आउट ऑफ 5 कोई 4.8 का CGPA आना चाहिए। तो ये गोल जो है ना, सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये गोल कहीं पर चिपका देना है। ठीक है, ये गोल कहीं पर किसी नोटबुक के ऊपर जहां पर पढ़ते हो, जो आपका रजिस्टर है, या जहां पर आप अपने ड्रीम्स लिखते हो, जहां पर गोल्स लिखते हो, जो आपकी पर्सनल डायरी है, या जहां पर आप बैठकर पढ़ते हो, हर जगह पर ये गोल चिपका दो कि ये जो है मेरे एट द एंड गोल है, ताकि जिस टाइम आप बैठकर वहां पर पढ़ते हो आपको पता हो यार ये मेरा गोल है, मुझे इस तरह पढ़ना है। तो सबसे पहला जो गोल है, काम है, वो है अपने गोल को किसी पेज के पन्ने पर लिखना। ये काम करने से 40% आप अपने गोल को पहले ही अचीव कर चुके होते हो। इसके बाद आपने जो ध्यान करना है ना, वो है जल्द से जल्द स्पीडली अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अपना सिलेबस जो है जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करो। ठीक है, अपने लिए ये टारगेट सेट करो कि यार मैंने अगले 4 से 5 मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं आपको टारगेट देता हूं कि नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दो। यानी कि 5 मंथ्स कुछ ज़्यादा हो गए, इस टाइम जुलाई चल रहा है, फिर जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, यानी कि आप कोशिश करो नवंबर से भी पहले, ठीक है, अक्टूबर तक अपना सिलेबस जो है इसको डन कर दो। ठीक है, पूरा सिलेबस आपने एक मरतबा पढ़ लिया हो। जहाँ पर मैं 9th क्लास को पढ़ाता हूँ, ठीक है, हमारा जो है मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। हमने 9th क्लास के फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है वो इस टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिजिक्स की बात करें तो हमारा 75% जो सिलेबस है हमारा केमिस्ट्री का, और ये हमारा जो है फिजिक्स का, जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, हम ये सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि जब मैं ये सिलेबस जल्द से जल्द बच्चों को कंप्लीट करवाता हूँ तो मैं अब दोबारा से रिवीजन कराने के काबिल होता हूँ और बच्चे दोबारा से रिवाइज करेंगे। अगर तो आप कोशिश करते हो कि यार मेरा अक्टूबर से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए या नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाए, तो आपके पास चांस होगा अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का। और एक जो गोल्डन रूल है वो याद रखना है। ठीक है, आपके जो मार्क्स होंगे, ठीक है, आपके मार्क्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी रिवीजन के।
ठीक है, जितने ज्यादा मार्क्स होंगे आपके, ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी रिवीजन होगी उतने ज्यादा आपके जो है वो मार्क्स होंगे। तो इस फंडे को अपने दिमाग में बिठा लो कि जितनी ज्यादा रिवीजन आप एक पर्टिकुलर टॉपिक की करते हो वो चीज आपके लॉन्ग टर्म में भी उतनी ज्यादा जल्दी स्टोर रहती है। क्योंकि बाजू का बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है खासतौर पे 9th क्लास के अंदर, उनके लिए सिलेबस बहुत ज्यादा उनको लगता है, जिससे उनको चीजें भूलना स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी आप रिवीजन ज्यादा करोगे आपके माइंड के अंदर वो चीज उतनी ज्यादा देर तक जो है वो बैठी रहेगी और आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते जाओगे, आपको बोर्ड एग्जाम तक आपको याद रहेगा और बड़ा अच्छा आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो सिलेबस आपने जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। इसके बाद एक आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि यार डोंट डिपेंड ऑन टीचर, ठीक है। ये आपको अगर समझ आ जाती है ना तो जस्ट 9th नहीं बल्कि 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पर आपको बड़ा हेल्प करेगा। डोंट डिपेंड ऑन टीचर्स, ठीक है। टीचर से ज्यादा उम्मीद ना लगाओ कि वो आपको सिलेबस कंप्लीट कराएगा। यार देखो ये ऑनलाइन का दौर है, इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब का दौर है, आपको हर चीज यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। आपको जो टॉपिक समझना है, जो चैप्टर समझना है, जो एक्सरसाइज समझनी है, हर चीज आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो ये बहाना लगाना कि जब हमारे स्कूल वाले या हमारे एकेडमी वाले हमें सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तभी हमारा सिलेबस होगा, नहीं, आपको अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस टाइम खुद उठानी पड़ेगी। अब आप 9th क्लास के अंदर, ठीक है, एक बड़ी क्लास है, 8 साल तक आपने उतनी एफर्ट नहीं की जितनी आपको 9th क्लास के अंदर एफर्ट करने की जरूरत है। तो अपने काम खुद करो, ठीक है। गो टू यूट्यूब, ठीक है, वॉच सम जो भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यूट्यूब पर जाकर अपने उस टॉपिक को पढ़ो, अपना सिलेबस पहले आगे कंप्लीट करते जाओ ताकि आप उसको रिवाइज ज़्यादा अच्छी तरह कर सको। सिलेबस हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमने टीचर्स पर हम डिपेंड नहीं हुए। इसके बाद आपने जो चीज़ करनी है ना वो है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इज किंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका जितना ज़्यादा क्लियर होगा आपको उतनी ज़्यादा आसानी होगी अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर लेने के लिए। बिकॉज हर आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में होता था जब हम पढ़ते थे तो डेफिनेशंस वगैरह ज़्यादा होती थी, अब कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करते जा रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को। बेशक थोड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन इट इज़ द फैक्ट। तो आपने जितना ज़्यादा हो सके कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। हाँ, चीज़ें याद भी करनी है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, देन उस चीज़ को जो है वो याद करना है। सो ये चीज आप लोगों ने लाजमी से करनी है। कॉन्सेप्ट आपका हर टॉपिक का जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जिस चीज पर आपने फोकस करना है ना, जो कि चीज आपको बढ़ाएगी और वो चीज अभी तक आपको शायद किसी ने ना बताई हो, डेट इज पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी चीज है जो कि आपके मार्क्स को यहां से उठाकर यहां तक ले आएगी। अब आपके मार्क्स तो सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा तरीका है कि दो बच्चे हैं जिनको बिल्कुल इक्वल उनकी तैयारी है, बिल्कुल इक्वल उनके मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन एक बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है, एक की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो इस बच्चे को ज्यादा नंबर मिलेंगे इस बच्चे के निस्बत। तो प्रेजेंटेशन आपने अभी से आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है अपने प्रेजेंटेशन को टॉप नॉच बनाने का। अब आपको मैं रिसोर्स भी बताता हूं कहां से आप प्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर मेरी एक कंप्लीट बहुत ही ज्यादा वीडियोस हैं प्रेजेंटेशन टॉपिक के ऊपर, जिनको आप देखकर अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हो। आने वाले टाइम में हम मजीद प्रेजेंटेशन की वीडियोस डालेंगे, बट आपने जस्ट ये काम करना है, जब भी आपने यूट्यूब पर लिखना है ना पेपर प्रेजेंटेशन, आगे मेरा नाम लिख देना है, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन बाय फिजान तनवीर, उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन, केमिस्ट्री पेपर प्रेजेंटेशन, इस्लामियात, मैथ, हर सब्जेक्ट की जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाई हुई है वीडियोस की शक्ल में। तो प्रेजेंटेशन आपने वहां से बहुत अच्छी अपनी करनी है, ठीक है। अगर तो अभी के लिए आप जस्ट इस सारी चीज को पूरे साल फॉलो करते हो, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जितना मैं यहां पर सारा गोल लिखा था ये पूरा गोल आपके लिए अचीव होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा में बातें नहीं हो रही है, ठीक है। 4 साल हो गए यूट्यूब के ऊपर, इतने बच्चे जो हैं वो यहाँ से गुजर के जाते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे इस चैनल से होकर जाते हैं, उन सबके जो मार्कशीट है वो इस चीज़ का सबूत है कि ये सारी चीज़ें आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर तो आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, आपको नॉलेज आपकी बड़ी है और आपको पता चला है हाउ टू स्टार्ट ओवर 9th क्लास, तो आप लोगों लाजमी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब 4 साल तक आपका और मेरा साथ कहीं नहीं गया, ठीक है। हम साथ साथ जो है आपके हर एक स्टेप पर आपकी जो है यहाँ पर हम मदद कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियोस जो हैं वो चाहिए, 9th क्लास में आकर कैसा लग रहा है, कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, किसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, हर चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। और दोस्तों के साथ लाजमी से इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग टू बिकम यू, टू मेक यू, टू क्रिएट यू अ टॉपर।